बढ़ते आगे, भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। अभी कितने दिन और बाजार में हाहाकार की स्थिति रहेगी? ऐसे वक्त में जब निवेशकों को भारी नुकसान हो रहा है तो क्या करें? इस वक्त शेयर बाजार को लेकर तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब मार्केट एक्सपर्ट सागर सिन्हा से जानिए। शेयर बाजार का मूड लगातार हमें खराब देखने को मिल ही रहा है। कल भी निफ्टी नेगेटिव में बंद हुआ है और सेम ही सेंसेक्स भी रहा है नेगेटिव में। अब जरा डिटेल में मार्केट अपडेट आपको समझाता हूं। देखिए, दोनों निफ्टी और सेंसेक्स कल जब खुले तो शुरू में थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव रहे, लेकिन अंत तक ये नेगेटिव में ही क्लोज हुए और दोनों ही इंडेक्स नेगेटिविटी में बंद भी हो गए। कल मार्केट में सबसे ज्यादा प्रेशर जो देखने को मिला है वो मिला है आईटी स्टॉक्स में। इसी तरीके से सेंसेक्स दिन भर लगभग 900 पॉइंट का स्विंग देखने को मिला। सेंसेक्स में ऊपर नीचे हुआ, मतलब हाई लो हाई, लेकिन फिर फाइनली लो में ही ये बंद हो गया। अब निफ्टी के लिए एक साल बाद ये सबसे लंबी लूजिंग स्ट्रिक देखने को मिली है। मतलब निफ्टी जो पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरे जा रहा है, ये सबसे पहले फरवरी 2023 में गिरा था और आज तक ये 7 ट्रेडिंग सेशन से गिरता जा रहा है। जहां हमें आईटी सेक्टर में दबाव दिखा है, वहीं मेटल स्पेस में, मेटल इंडेक्स में थोड़ी बढ़त देखने को मिली है। और वो इसलिए क्योंकि मेटल स्पेस की कंपनियों को चाइना से एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। चीन ने हाल ही में एल्यूमिनियम और कॉपर के कुछ प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट रेट की कटौती की है और ये काफी सारी कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर भी रही है। अगली एक अच्छी खबर ये है कि आज से एक नया आईपीओ खुल रहा है मार्केट में, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। देखिए, और इसकी सबसे खास बात यह है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एक पीएसयू यानी कि सरकारी कंपनी है। शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली सरकारी कंपनी थी एलआईसी, जो कि 2 साल पहले मई 2022 में लिस्ट हुई थी। पीएसयूज यानी कि सरकारी कंपनियों को अमूमन लॉन्ग टर्म के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो एक चीज आपको दिखाता हूं कि इस आईपीओ में क्या खास है। देखो, अब समझाता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी पेरेंट कंपनी यानी कि एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है, वो देश की थर्मल यानी कि पानी से बिजली बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है। और एनटीपीसी ग्रीन के जरिए सोलर और विंड एनर्जी के मदद से बिजली बनाई जाएगी। देखिए, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ निवेशकों के लिए 19 नवंबर से 22 नवंबर तक खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 10,000 करोड़ रुपए रखा गया है, यानी कि इतना पैसा कंपनी मार्केट से उठाना चाहती है। और कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 102 रुपए से लेकर के 108 रुपए पर शेयर तय किया गया है। अब 25 नवंबर को कंपनी शेयर अलोकेट कर देगी, यानी कि मतलब तब तक आपको यह पता चल जाएगा कि आपका अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला। और आने वाले 27 नवंबर को कंपनी की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 95 करोड़ शेयर मार्केट में उतारने जा रही है। और लेकिन इससे सबसे ज्यादा कोटा बड़े निवेशकों के लिए रखा गया है इसमें, जैसे कि यूएचएनआई, एचएनआई, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए होगा। लेकिन सिर्फ 10% हिस्सा रखा गया है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। अब इसके साथ थोड़ा सा अमेरिकी बाजार का हाल आपको बता देता हूं, यानी कि डाउ जोन्स, एस&पी 500 और नैस्डैक में क्या हुआ। देखिए, अमेरिकी बाजार की उथल पुथल का भी इंडियन स्टॉक मार्केट पर बड़ा असर तो पड़ता ही है, ये सब बात हम लोग जानते हैं। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते यानी कि पहले दिन सोमवार, पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूं, यूएस मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स जैसे कि डाउ जोन्स, नैस्डैक, एस&पी 500 सबने एक दिन में अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? लेकिन इसके तुरंत बाद ही अमेरिकी बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई और मार्केट गिरता चला गया और वीकेंड होते होते सबके सब लाल निशान में बंद हुए। डाउ जोन्स जहां 1.3% गिरने के बाद बंद हुआ, नैस्डैक में लगभग 3.5% की गिरावट हमको देखने को मिली। ऐसे ही एस&पी 500 में भी 2% से ऊपर की गिरावट हमको देखने को मिली है लास्ट वीक भी। अगर अमेरिकी बाजारों में ऐसे ही गिरावट जारी रही तो एफआईआई पर बिकवाली का और प्रेशर बन जाएगा और प्रेशर लगातार ही बना रहेगा। और इससे क्या होगा? इंडियन स्टॉक मार्केट का मूड और ज्यादा खराब होता रहेगा। अब इसके साथ ही थोड़ा सा आपको एफआईआई की सेलिंग का मतलब भी समझा देता हूं। एफआईआई क्या है? देखिए, एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बिकवाली इस महीने लगातार हावी है। ये पिछले अक्टूबर से लगातार सेलिंग करने में लगे हुए हैं, बेचने में लगे हुए हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि एफआईआई होते क्या है, थोड़ा आज आपको ये समझाता हूं। देखो, इनका किसी भी शेयर मार्केट में इंपैक्ट होता है। कैसे इंपैक्ट होता है? एफआईआई को हिंदी में कहते हैं विदेशी संस्थागत निवेशक। नहीं समझ आया ना? कोई बात नहीं, बाहर के विदेशी निवेशक ये समझ लो। ये ऐसे संस्थान या कंपनी या संगठन होते हैं जो किसी दूसरे देश के शेयर बाजारों में या फिर बॉन्ड्स में या फिर किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब विदेशी उस देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब भारत में क्या होता है? भारत में विदेश के जैसे कई सारे बैंक हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं
और ये सारे आमतौर पर शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। अब सरकारी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और दूसरे फाइनेंशियल एसेट में ये विदेशी यानी कि ये एफआई इन्वेस्ट करते हैं। क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब होता क्या है कि किसी भी फंड मैनेजर की तरह इनका भी एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? जो मैंने अभी बोला, प्रॉफिट बुकिंग। इन्वेस्टर्स को ज्यादा पैसा कमा के देना, इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिटर्न निकाल के देना। इसी के चलते ये भारत जैसी तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमिक्स में ज्यादा एक्टिव देखे जाते हैं। अब देश में एफआई का काम और उनका निवेश सब सेबी के अंतर्गत होता है, सेबी के निगरानी में होता है, ठीक है। और एफआई का स्टॉक मार्केट में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट देखने को आपको मिलेगा। अगर ये एफआई शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं तो इससे शेयर बाजार की लिक्विडिटी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि इतना पैसा अगर मार्केट में आएगा तो लिक्विडिटी बनी रहेगी। अब ये लगातार अगर पैसा निकालने लग जाए तो मार्केट गिरने लग जाएगा, और ये अगर लगातार पैसा डालने लग जाए तो मार्केट उठता चला जाता है। तो एफआई का अच्छा खासा इंपैक्ट किसी भी देश के शेयर बाजार में देखने को मिलता है। अब भारत के केस की अगर बात करें तो भारत के केस में पिछले महीने एफआई ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट बाजार से निकाल लिया है। तो सोचो कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और इस महीने कल तक नवंबर के हर ट्रेडिंग डे पर एफआई ने खरीदने से कहीं ज्यादा बिकवाली की है, जिससे यह लग रहा है कि कहीं नवंबर की कहानी दोबारा रिपीट ना हो जाए अगले महीने दिसंबर में। अब कल एफआई की टोटल बिकवाली की बात अगर करूं तो लगभग मुझे लगता है 30,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली उन्होंने करी है। और लॉन्ग टर्म में ये अच्छा ट्रेंड नहीं है इतनी बिकवाली होना, और इसे बाजार के आने वाले समय पर प्रेशर लगातार बनता ही रहेगा। और इतना प्रेशर बाजार पे होना ठीक नहीं माना जाता है। इससे इन्वेस्टर के सेंटिमेंट भी खराब होते हैं, उन पर दबाव आता है, उनको टेंशन आता है, क्या मेरा इस वक्त इन्वेस्टेड रहना ठीक नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर में भी डर पैदा होता है। अब रिटेल इन्वेस्टर इतनी बड़ी संख्या में है, उन्होंने भी अगर इनके दबाव में आकर के बिकवाली शुरू कर दी तो स्टॉक मार्केट का मूड और खराब होगा, ये और नीचे जाएगा। तो ये था आज का अपडेट स्टॉक मार्केट के बारे में।